Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra Hufaz Boys College online classes phase 2 lecture number 20 computer for class second year. स्टूडेंट यूनिट नंबर 8 में इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारा मौजू चल रहा था लूप्स से रिलेटेड. फॉर लूप हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप की. और स्टूडेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं. नेस्टेड फॉर लूप इंशाल्लाह ताला आप इसको एंजॉय करेंगे. इससे बहुत दिलचस्प किस्म के पैटर्न्स के फॉर्मेट में आपका आउटपुट डिस्प्ले होता है. तो आइए जानते हैं नेस्टेड फॉर लूप क्या है. स्टूडेंट इससे पहले आपने ये तो जाना हुआ है नेस्टेड इफ क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स क्या है, और हमने नेस्टेड स्विच की भी बात की थी कि नेस्टेड स्विच भी पॉसिबल है लेकिन हम उसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं. तो इसी तरीके से नेस्टेड इफ में जैसे हमने कहा था इफ की बॉडी में इफ आ जाए तो नेस्टेड इफ कहलाता है. इफ एल्स की बॉडी में एक और इफ एल्स आ जाए तो वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है. ऐसे ही नेस्टेड फॉर लूप क्या है, व्हेन वन फॉर कमांड इज परफॉर्म विद इन अनदर दे आर सेड टू बी नेस्टेड. ठीक है. इफ एनी फॉर लूप इज रिजाइडिंग इनसाइड अनदर फॉर लूप दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड फॉर लूप. So the inside loop is completely repeated for each repetition of the outside loop. ठीक है. आउटसाइड लूप एक दफा रन होगा, इनसाइड लूप कंप्लीट रिपीटेशन करता है. फिर आउटर लूप जो है वन स्टेप आगे बढ़ता है और इनर लूप कंप्लीट रिपीटेशन करता है. तो दिस पिक्चर नेस्टेड फॉर लूप एज बीइंग टू डायमेंशनल एंड सिंगल फॉर लूप आर वन डायमेंशनल. जब आप वन डायमेंशनल लाइक हॉरिजॉन्टल वे में मूव करना चाह रहे हैं या वर्टिकल डायरेक्शन में आउटपुट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं सिर्फ, तो ये सिंगल फॉर लूप यूज होता है इस सिलसिले में. जबकि अगर आप टू डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल वे में मूव कराना चाहते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इस सूरत में ये नेस्टेड लूप यूज होता है. तो एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए आज हम डिस्कस करते हैं. Include studio.h, ponyo.h as usual. White main white, main का फंक्शन ओपन हुआ, क्लियर स्क्रीन. एक वेरिएबल रो लिया है और एक कॉलम. जरूरी नहीं कि आप भी रो और कॉलम ही लें. यहाँ ए और बी भी हो सकता है, आर और सी भी हो सकता है, एक्स और वाई भी हो सकता है. बहरहाल क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसलिए रो और कॉलम का वर्ड यूज किया है. दो वेरिएबल ले लिए, इंटीजर रो और कॉलम. ये आउटर लूप है. फॉर रो इज इक्वल्स टू 1, रो की वैल्यू 1 से शुरू होगी, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाएगी, और रो प्लस प्लस 1 से लेकर 10 तक जाना है. हर दफा 1 का इजाफा होना. ये आउटर लूप है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. जबकि कॉलम भी 1 से शुरू कर रहे हैं, कॉलम लेस देन इक्वल्स टू 10 तक लेकर जाना है, और कॉलम प्लस प्लस हर दफा 1 का इजाफा कराना है. ये फॉर की बॉडी है क्योंकि इसमें मोर देन वन स्टेटमेंट हम डाल रहे हैं. ये आप देख रहे हो ब्रेसेस डाले हैं. ठीक है. ये फॉर की बॉडी में 1 2 3 स्टेटमेंट है. जबकि ये जो इनर फॉर लूप है, फॉर की बॉडी में एक और फॉर लूप जो है, इसकी इस बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है क्योंकि ब्रेसेस नहीं लगे हुए. ब्रेसेस ना लगे होने की सूरत में एक ही स्टेटमेंट इसकी बॉडी शुमार होगी. ये इसकी बॉडी में शामिल नहीं है. तो इसकी बॉडी में हमने प्रिंट एफ, ये एक स्टैटिक कैरेक्टर है, इसको डिस्प्ले कराना. तो स्टूडेंट जैसे अभी ऊपर बात हुई कि आउटर लूप जो है 1 स्टेप चलेगा, रो की वैल्यू 1 होगी. ये कॉलम 1 से लेकर 10 तक चलेगा. 1 से लेकर 10 तक चलेगा तो फर्स्ट कॉलम में स्टार डिस्प्ले होगा. कॉलम की वैल्यू 2 होगी तो स्टार डिस्प्ले होगा. कॉलम की वैल्यू 3 होगी तो स्टार डिस्प्ले होगा. तो इस तरह से करके ये 10 स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे. और कोई इसके साथ बैकस्लैश एन नहीं लगा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल वे में 10 स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे. फिर उसके बाद बैकस्लैश एन. अब ये जब लूप से बाहर आएगा तो एक बैकस्लैश एन कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन पे. रो की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा और ये इजाफा रो की वैल्यू 2 कर देगा. और उसके बाद क्योंकि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन रो की वैल्यू में एक इजाफा हुआ, रो की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन ट्रू है. इस सूरत में अगेन जब बॉडी में आए हम तो कॉलम की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक फिर चलेगी. फिर 10 स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे, कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन पे आफ्टर दिस एंड ऑफ लूप. और रो की वैल्यू में एक इजाफा होगा. अब रो की वैल्यू 3 हो जाएगी. 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन अगेन ट्रू.
कॉलम 1 से लेकर 10 तक, ये वाला लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा। आप देख रहे हैं रो और कॉलम होना जरूरी नहीं है, ये वेरिएबल नेम तो x और y भी हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको देना है कि रोज और कॉलम में डिस्प्ले हो रही है बात, तो इसलिए आपको ये रो और कॉलम का कीवर्ड यूज किया है। आउटर लूप समझ लें, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू सिंगल चल रही है, वन टाइम इंक्रीमेंट हो रही है, जबकि इनर लूप ने कंप्लीट साइकिल अपना इटरेशन मुकम्मल करना। ठीक है, तो ये 10 स्टार्स डिस्प्ले करने के बाद जब लूप से बाहर आता है तो एक कंट्रोल ट्रांसफर नेक्स्ट लाइन पे करता है और आउटर लूप एक इंक्रीमेंट होता है। तो इस आउटपुट को थोड़ा सा हम एक पिक्चर की शक्ल में समझते हैं। स्टूडेंट ये देखिए, ये आउटर लूप है, रो की वैल्यू ने भी बहरहाल 1 से लेकर 10 तक जाना है, और ये इनर लूप है, इसने कॉलम की वैल्यू ने 1 से लेकर 10 तक जाना है। जब रो की वैल्यू रो इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो कॉलम ने 1 से लेकर 10 तक चलना है, तो ये 10 स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे। रो की वैल्यू 1 हुई, कॉलम ने 1 से लेकर 10 तक काउंटर चलाया और 10 स्टार डिस्प्ले हो गए। फिर रो की वैल्यू 2 हो गई, कॉलम ने 1 से लेकर 10 तक इनर लूप चलाया और 10 स्टार डिस्प्ले हो गए। इस वक्त रो की वैल्यू 2 ही है। फिर रो की वैल्यू 3 हो जाएगी और कॉलम ने 1 से लेकर 10 तक चलना है, 10 स्टार डिस्प्ले होने, कंट्रोल ट्रांसफर नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है। रो की वैल्यू जब 4 होगी तो रो की वैल्यू 4 होने की सूरत में कॉलम ने फिर वंस अगेन 1 से लेकर 10 तक चलना है, कंट्रोल ट्रांसफर टू नेक्स्ट लाइन। रो की वैल्यू 5 हो गई, फिर कंट्रोल जो है वो 1 से लेकर 10 तक स्टार डिस्प्ले करने के बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर। फिर रो 6, रो 7, रो 8, रो 9, रो 10, ईच टाइम रो एक टाइम इंक्रीमेंट होता है, कॉलम इनर लूप जो है पूरा 10 का रिपीटेशन साइकिल मुकम्मल करता है और कंट्रोल ट्रांसफर नेक्स्ट लाइन पे करके हमने रो की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करना होता है। तो ये तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के पैटर्न इससे आप बना सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख रहे होंगे कि रो को तो हम 1 से लेकर 6 तक चलाएं अगर लेट सपोज, और ईच टाइम कॉलम को जो रो की वैल्यू है बस उतना चलाएं। यानी अगर रो 1 है तो कॉलम वाला लूप जो है वो 1 से लेकर 1 तक ही चले तो 1 स्टार डिस्प्ले होगा। रो की वैल्यू अगर 2 है तो कॉलम 1 से लेकर 2 तक चले तो 2 कॉलम्स होंगे। रो की वैल्यू 3 हो तो कॉलम 1 से लेकर 3 तक चले तो 3 तक। रो की वैल्यू 4 हो, कॉलम 4 तक चले, तो आप देखेंगे ट्रायंगुलर शेप इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, ट्रायंगुलर शेप। तो आपसे एग्जाम में इस तरह के पैटर्न्स जो है उसको बनाने को आता है। ये एक ट्रायंगल शेप आती है, या टॉप पे 6 नजर आ रहा है फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रहा हो, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, और इसी तरीके से आपको जो है वो ऊपर टॉप पे इधर सिंगल हो और इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हो सारे ये पैटर्न। तो इसको इंशाल्लाह ताला हम जल्द बनाएंगे, कल के वीडियो लेक्चर के इंशाल्लाह बनाएंगे। आज जो प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन पे रहा उसको देख लीजिए, उसका आउटपुट क्या है। तो जब आप उस प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो इस तरह से आपको ये स्टार्स 10 by 10 100 स्टार्स ये डिस्प्ले हुए, 100 स्टार्स। आउटर लूप जो है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनर लूप कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द प्रोग्राम डिस्प्लेस 10 रोज ऑफ 10 स्टैटिक्स, 10 रोज ऑफ 10 स्टैटिक्स डिस्प्ले करेगा। इट यूजेस 2 इंटीजर वेरिएबल्स, रोज और कॉलम इसने यूज किए। आउटर लूप इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम 1 से लेकर 10 तक with each repetition of the loop. However, the inner loop is performed 10 times, incrementing column and displaying a row of 10 statics. ठीक है, so in total 100 statics displays हो गए। तो मैंने आपको जैसे बताया, आप इस चीज की कोशिश करें कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इनर लूप कॉलम के अंदर इज इक्वल्स टू 1 और फिर सेमीकोलन के बाद कॉलम लेस देन इक्वल्स टू रो, वहां पे रो वेरिएबल लिख दे। फिर आप देखिएगा इस प्रोग्राम को रन करके कि आउटपुट कैसा डिस्प्ले होता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको सी की आईडी के ऊपर ही मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स बना के प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि जरा सी वैल्यूज चेंज करने से किस तरह से हम ये डिफरेंट किस्म के पैटर्न हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।